Welcome. Today we will cover the topic state theories of its origin. This topic is from Political Science major subject for BA first semester under NEP 2020. This is the second topic of unit second of the syllabus. इस टॉपिक में हम देखेंगे जो मेन थेरीज है ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट कैसी बनी है, स्टेट वजूद में कैसे आई, इसके बारे में हम मेजर थेरी डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस थेरीज है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, डिवाइन राइट्स थेरी और डिवाइन origin theory. Origin, this theory asserts that the state is created by God and rulers are divinely chosen to govern. डिवाइन ऑरिजिन थेरी का मानना है, ये स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट है या स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है वो क्रिएट की गई है गॉड की तरफ से, यानी कि स्टेट को बनाया गया है गॉड की तरफ से, रूलर को डिवाइनली चूज किया गया है गवर्न करने के लिए. डिवाइनली मीन्स गॉड ने रूलर को चूज किया है गवर्न करने के लिए लोगों पर. की आइडिया, द अथॉरिटी ऑफ द रूलर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए हायर पावर God and questioning the ruler is equivalent to questioning God. जो की आइडिया है डिवाइन राइट्स थ्योरी का, इसमें ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ रूलर है या अथॉरिटी ऑफ किंग है, जो पावर या जो राइट्स किंग को दिए गए हैं रूल करने के लिए, वो डायरेक्टली गॉड की तरफ से आए हैं. हायर पावर मीन्स गॉड, और जो क्वेश्चन करेगा रूलर को या किंग को वो बराबर होगा क्वेश्चन करना गॉड को. यानी कि जो किंग के खिलाफ जाएगा या किंग के खिलाफ कोई एक्शन करेगा या किंग के खिलाफ कोई जंग करेगा तो वो बराबर होगा क्वेश्चन करना गॉड को या अपोज करना गॉड को. मीन जो किंग के खिलाफ जाएगा वो खिलाफ जाएगा गॉड को. इस थ्योरी का मानना यही है. मेन पॉइंट्स इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग आर समराइज्ड बिलो. मोनार्की इज डिवाइनली ordained and the king draws their authority from God. इसका मतलब लोग बिलीव करते हैं, लोग यकीन रखते हैं कि किंग को डायरेक्टली चूज किया गया है गॉड की तरफ से हम पर रूल करने के लिए या हम पर गवर्न करने के लिए. डायरेक्टली किंग को या रूलर को चूज किया गया है गॉड की तरफ से, और रूलर का पावर या रूलर के राइट्स डायरेक्टली आते हैं गॉड की तरफ से रूल करने के लिए या गवर्न करने के लिए लोगों पर, ना कि कोई ह्यूमन्स ये राइट्स या ये पावर किंग को देते हैं. सेकंड, मोनार्की इज हेरिडिटरी एंड इट इज द डिवाइन राइट ऑफ ए किंग दैट इट शुड बी पास फ्रॉम फादर टू सन. इसका मतलब जो तख्त है या जो बादशाहत है वो इनहेरिटेड है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकती. जो रूलर या किंग रूल करता है फिर उसका सन आएगा, फिर ऐसे ही ये खानदानी चलता रहेगा. लोगों का मानना है जो ये सिस्टम है, जो हेरिडिटरी फॉर्म है, इसको देखा जाता था कि ये गॉड का विल है, ये गॉड की मर्जी है कि रूलिंग क्लास ही रूल करे और जो क्राउन है वो फैमिली में ही रहे, वो फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहिए. थर्ड, द किंग इज आंसरेबल टू गॉड ओनली. इसका मतलब किंग को अपनी एक्शंस या जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो भी अर्थ पर लोग रहते हैं उनको, यानी कि जो भी लोग हैं उनको जस्टिफाई करना या उनको एक्सप्लेन करना अपने एक्शंस, इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है. इसको सिर्फ गॉड को आंसर देना है. लोगों का मानना है कि लोग जज नहीं करेंगे किंग के डिसीजन को, सिर्फ गॉड जज करेगा किंग्स के डिसीजंस को और कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकती. फोर्थ, रेजिस्टेंस टू द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए किंग इज ए सिन. इसका मतलब यह है कि किंग के अपोजिट जाना या ट्राई करना किंग को ओवरथ्रोन करने की, ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये सिर्फ जुर्म नहीं था, बल्कि ये एक सिन था. सिन मीन्स गुनाह, ऐसे माना जाता था डिवाइन राइट्स थ्योरी में. Historical context of divine origin theory. Prominent in medieval Europe 5th to 15th AD, where kings and monarchs claimed their right to rule was granted by the divine will. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करेंगे. डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी फेमस हुई है मेडिवल यूरोप में 5th to 15th AD में, यानी कि ये यूरोप में
फेमस हुई है मेडिवल टाइम्स में। यहाँ पर किंग या मोनार्क क्लेम करते थे हमें राइट दिया गया है डिवाइन विल की तरफ से। डिवाइन विल मीन्स गॉड की तरफ से हमें राइट दिया गया है रूल करने के लिए लोगों पर। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के? लेक्स एम्पिरिकल एविडेंस। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के पास उतने एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं थे, यानी कि साइंटिफिक एविडेंसेस इनके पास नहीं थे जो ये क्लेम करते हैं कि स्टेट गॉड की तरफ से बनाई गई है। उनको इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं थे। जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं वो यही क्लेम करते हैं। सेकंड, often used to justify authoritarian rule and suppress opposition। जो क्रिटिसिज्म इनका करते हैं वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियन रूल को जस्टिफाई करते हैं, ये अथॉरिटेरियन रूल को सपोर्ट करते हैं। अथॉरिटेरियन रूल हमें यही कहते हैं कि जो किंग या मोनार्की होती है जहाँ पर पावर सिर्फ किंग के पास होता है और लोगों को पावर नहीं दी जाती है। ये किंग या मोनार्की रूल को जस्टिफाई करने के लिए डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं और ये सप्रेस करते हैं अपोजिशन को। अपोजिशन मीन्स ये लोगों को सप्रेस करते हैं। जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं वो यही क्लेम करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑरिजिन डेवलप्ड बाय philosophers like Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. This theory suggests that the state arises from a voluntary agreement among individuals. ये दूसरी थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की डेवलपमेंट की है फिलोसफर्स ने लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या जी जैक्स रूसो। और ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि स्टेट जो बनी है ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट हुआ है अमंग इंडिविजुअल्स, मीन्स फ्री इंडिविजुअल्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए, जिसे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। Key idea: individuals consent to surrender some freedom and submit to authority in exchange of protection of their rights and maintenance of order. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मानना है इंडिविजुअल्स ने अपनी फ्रीडम उसको सरेंडर किया और फिर सबमिट किए वो फ्रीडम्स एक अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट। एक्सचेंज में बदले में उनको मिला है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मेंटेन ऑफ ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कैसे मिले? वो थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मिले, अथॉरिटी की वजह से मिले। एक तो अथॉरिटी से प्रोटेक्शन मिली है इनके राइट्स को और ऑर्डर भी मेंटेन हुआ है। असल में ये प्रिवेंट करना चाहते थे स्टेट ऑफ नेचर को, यानी कि माइट इज राइट नहीं होना चाहिए बल्कि अथॉरिटी को प्रोटेक्शन देनी है राइट्स की और इससे सोसाइटी में मेंटेन ऑर्डर होगा। वेरिएशंस, जो वेरिएशंस डिफरेंट फिलोसफर्स के बीच में है इस थ्योरी को लेकर, वो क्या क्या वेरिएशंस हैं? थॉमस हॉब्स, ह्यूमन्स क्रिएट ए स्टेट टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर, चॉस एंड कॉन्फ्लिक्ट। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन्स ने स्टेट को क्रिएट किया है, ह्यूमन्स ने स्टेट को बनाया है कि स्टेट ऑफ नेचर को दूर करने के लिए इन्होंने एक स्टेट बनाई है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर होता था जब कोई अथॉरिटी नहीं होती थी या लॉज नहीं होते थे, तब जो जितना ताकतवर होता था वो वैसे ही रूल करता था दूसरों पर। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर। स्टेट ऑफ नेचर में माइट इज राइट था, यानी कि जो जितना ताकतवर था उसी का दबदबा चलता था। सेकंड, जॉन लॉक, द स्टेट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जॉन लॉक कहते हैं कि जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, जो स्टेट बनी है, इस स्टेट का काम है प्रोटेक्शन करना नेचुरल राइट्स को। ये नेचुरल राइट्स में 3 राइट्स कहते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि स्टेट को इन्हीं 3 नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्शन करनी है। थर्ड, जे रूसो, द स्टेट इज फॉर्मड थ्रू ए कलेक्टिव एग्रीमेंट फॉर द कॉमन गुड। रूसो कहते हैं कि जो स्टेट बनी है, स्टेट की फॉर्मेशन हुई है वो थ्रू ए कलेक्टिव एग्रीमेंट, यानी कि कलेक्टिव एग्रीमेंट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, कलेक्टिवली एग्री किया है एक कॉमन गुड्स के लिए, यानी कि एक दूसरे के फायदे के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। की फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फर्स्ट, ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ पीपल्स। इसका मतलब गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी ने अपना पावर लिया है बिकॉज लोगों ने कहा है कि ये
ठीक है, ये ओके है, लोगों के कंसेंट से ये हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब लोगों की कंसेंट था इसमें। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल था जब लोगों का कंसेंट इसमें था, लोगों की मर्जी थी। सेकंड, it is a social contract that establishes the legitimacy of authority and the state over the people. सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिससे गवर्नमेंट या अथॉरिटी को वैलिडेशन मिली, यानी कि गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी को वैलिड माना गया। ये ऐसा है कि लोगों ने कहा है हम एग्री करते हैं फॉलो करने के लिए रूल्स। इनका मानना है कि लोगों के कंसेंट से ही गवर्नमेंट को राइट मिला है रूल करने का, तो लोगों को इसको फॉलो भी करना चाहिए। थर्ड, ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशेस द पॉलिटिकल कम्युनिटी स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसकी वजह से लोग एक साथ मिलकर रहने लगे और कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी में सेम रूल्स एंड सेम रेगुलेशंस के साथ वो लाइफ को स्पेंड करने लगे एक साथ। फोर्थ, विद ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल्स ट्रेड पर्सनल फ्रीडम फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से लोगों ने अपनी पर्सनल फ्रीडम अथॉरिटी के हवाले की, बदले में उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, यानी कि बदले में जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी और सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर आएगा। मीन्स सब लोग पीसफुली रहेंगे। पर्सनल फ्रीडम फॉर एग्जांपल, वट एवर वी वांट वी कैन डू, मीन्स जो हम चाहे वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही पर्सनल फ्रीडम को इन्होंने गवर्नमेंट या अथॉरिटी को दी है, अपनी पर्सनल फ्रीडम को लिमिटेशन किया है सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन करने में। फिफ्थ, ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट बाय द पीपल्स। इसका मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन करेगा कि लोग क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ या फेयरनेस, ऐसी ऐसी चीज़ें लानी होगी लोगों के लिए और जो लोगों के लिए बेटरमेंट हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट को ये भी ख्याल रहेगा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड्स क्या है। तीसरी जो थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी। ऑरिजिन, दिस थ्योरी व्यूज द स्टेट एज ए नेचुरल डेवलपमेंट फ्रॉम simpler forms of human organization such as families, tribes and clans. एवोल्यूशनरी थ्योरी का कहना है जो ऑरिजिन स्टेट का हुआ है वो कैसे हुआ है। ये कहते हैं कि स्टेट एक नेचुरल डेवलपमेंट है जो डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फैमिली है, ट्राइब है या क्लान्स है, इन्हीं की वजह से स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। की आइडिया, the state evolves over time as a societies grow more complex and requires central authority to manage resources, resolve conflicts and maintain order. जैसे वक्त के साथ साथ सोसाइटीज़ ग्रो होने लगी और कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत थी, मीन्स गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। इन सब टास्क्स को हैंडल करने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी है। वो टास्क्स है चाहे फूड है, वाटर है, मनी है, लैंड है, डिफरेंट रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेज करने के या लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी या गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। स्टेट की फॉर्मेशन इन्हीं सब रीजन्स की वजह से हुई है। Number of factors which helped the evolution of the state. They were kinship, religion, force, property and defense, political consciousness. People settled down on a definite territory in pursuit of their subsistence and the desire to secure it from encouragement by others. कुछ फैक्टर्स जिनकी मदद से एवोल्यूशन ऑफ स्टेट हुआ है, यानी कि जिनकी वजह से स्टेट बनी है। पहला आता है किनशिप। किनशिप मीन्स बायोलॉजिकल रिलेशन या मैरिजेस, ये किनशिप में आते हैं। इसकी वजह से भी हेल्प हुई है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में। रिलीजन, चाहे जो भी फेथ या रिलीजन होता था, इसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ स्टेट हुआ है। इसकी वजह से लोग एक साथ रहे और स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। प्रॉपर्टी या डिफेंस मीन्स कि प्रॉपर्टी को हासिल करना या प्रॉपर्टी की डिफेंस करना या खुद की डिफेंस करना,
इसने भी हेल्प किया है स्टेट को फॉर्मेशन होने में। जब प्रॉपर्टी या डिफेंस की बात आती है तो लोगों को एक साथ लिव करना पड़ता है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोग स्पेसिफिक टेरिटरीज या स्पेसिफिक एरिया में रहने लगे। जो इस स्पेसिफिक टेरिटरी या एरिया में सबस्टेंसेस होती थी वो उनको हासिल करते थे, उनको इस्तेमाल करते थे, और फिर लोगों को डिज़ायर बढ़ गई, लोगों को चाहत बढ़ गई कि वो सिक्योर करे इस टेरिटरी को, इस एरिया को दूसरों से। फिर उनकी चाहत बढ़ गई कि हम एनकरेजमेंट से बचाए इस टेरिटरी को, अपने इस एरिया को। इसकी वजह से लोग एक साथ रहने लगे और इसने भी बहुत मदद की है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट होने में। Implications highlights the role of social, cultural and environmental factors in state formation। इसका मतलब स्टेट रैंडमली नहीं बनी बल्कि इसमें कुछ फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। फॉर एग्जांपल सोशल फैक्टर्स, जो भी इंटरेक्शन होती थी लोगों के बीच इसकी वजह से, या कल्चरल मीन्स बिलीफ्स या ट्रेडिशंस की वजह से, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स जियोग्राफी या लोकेशन या रिसोर्सेज की वजह से एक स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। सजेस्ट्स दैट द स्टेट इज एन ऑर्गेनिक एंड इनविटेबल आउटकम ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इसका मतलब ह्यूमन इवॉल्व होने लगे एंड ग्रोथ होने लगी सोसाइटीज़ की, इससे कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई थी। इसी वजह से स्टेट या गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है और ये नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इनका मानना है ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जैसे एक सीड से प्लांट उगता है, जैसे एक सीड से प्लांट बनता है, जैसे हम उस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते या उस प्रोसेस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, ऐसे ही हम इस प्रोसेस को ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो नेचुरली तौर पर इन्हीं फैक्टर्स की वजह से स्टेट की फॉर्मेशन हुई है और हम इस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि जो ह्यूमन्स की प्रोग्रेस हुई है इसी की वजह से स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। क्रिटिसिज्म जो हुआ है एवोल्यूशनरी थ्योरी का, हम वो देखेंगे। डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन ऑल सोसाइटीज़। जो क्रिटिसिज्म करते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी का, उनका कहना है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये सारी सोसाइटीज़ में हमें दिखा सके कि स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो यही इसका क्रिटिसिज्म है। जो फोर्थ थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, वो है इकोनॉमिक थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी। ऑरिजिन proposed by Karl Marx and Friedrich Engels, this theory links the origin of the state to economic factors and class struggle। इकोनॉमिक थ्योरी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स देते हैं। इस थ्योरी में ये कहते हैं स्टेट का ओरिजिन हुआ है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लास स्ट्रगल की बुनियाद पर। की आइडियाज, द स्टेट इमर्जेस एज ए टूल ऑफ द रूलिंग क्लास बोर्जुआज to maintain control over the means of production and suppress the working class proletariats। ये आइडिया है मार्क्सिस्ट थ्योरी का या इकोनॉमिक थ्योरी का। वो कहता है कि जो स्टेट इमर्ज हुई है ये एक टूल की तरह इमर्ज हुई है। स्टेट रूलिंग क्लास के पास एक टूल है, रूलिंग क्लास मीन्स बोर्जुआज क्लास। ये रूलिंग क्लास स्टेट की वजह से मेंटेन कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, मनी है, पैसा है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ये कंट्रोल करती है स्टेट की मदद से, और ये सप्रेस करते हैं यानी कि ये दबाती है वर्किंग क्लास को। वर्किंग क्लास मीन्स प्रोलेटेरिएट्स। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मार्क्स argued that the state is not neutral but serves the interests of the dominant economic class। कि कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट है ये न्यूट्रल नहीं है, यानी कि स्टेट हर किसी के लिए सेम नहीं करती, हर किसी के लिए इक्वल नहीं करती, बल्कि ये सर्व करती है इंटरेस्ट्स को जो डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास है, यानी कि रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को सर्व करती है।
Implications: the state is seen as an instrument of oppression and exploitation. Predicts the eventual withering away of the state in a classless communist society. ये स्टेट को देखते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक ज़रिया है ऑपरेशन का एंड एक्सप्लॉयटेशन का, यानी कि इससे दबाया जाता है वर्किंग क्लास को, इससे एक्सप्लॉयट किया जाता है वर्किंग क्लास को। और ये चाहते हैं कि हम इस स्टेट से बाहर निकले, जो स्टेट बनी है, जो बोर्जुआज के इंटरेस्ट्स फुलफिल कर रही है या जो बोर्जुआज की तरफ से बनाई गई है, हम इस स्टेट से बाहर निकले, हम एक क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाए, जहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कहते हैं कि हमें सब रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी या इकोनॉमिक थ्योरी ओवर एम्फेसाइजेस इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोरिंग अदर सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। The prediction of the state's dissolution has not materialized practice. लोग इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका मानना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है इकोनॉमिक फैक्टर्स को और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, और जो बाकी सोशल या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है उसको ये इग्नोर करते हैं। और इनका मानना है, जो ये कहते हैं कि हमें स्टेट नहीं चाहिए बल्कि हमें एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, वो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मटेरियल कंडीशंस पर बनी है स्टेट, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी है स्टेट, इसके अलावा है, सिर्फ मटेरियल कंडीशंस पर ये स्टेट नहीं बनी है। तो यही इनका क्रिटिसिज्म है। तो ये थी स्टेट थ्योरीज ऑफ इट्स ऑरिजिन। हमने इसमें कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज देखी है: डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।